दोस्त, तो आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस अछूतों के साथ क्या किया। पर हमें प्रत्येक राष्ट्र में ऊंच नीच और सामाजिक आधार देखा है। समाज का एक बड़ा वर्ग अज्ञानी, अपमानित, अनिष्ट एवं असभ्य है, जो ऐसे काम करता है जिसकी समाज को जरूरत है, परंतु उसी समाज द्वारा उन्हें तिरस्कृत एवं बहिष्कृत किया जाता है, जिनकी आवश्यकता की ये पूर्ति करते हैं। इंग्लैंड में भी एक ऐसी समाज है जिसे सब सबम जर्ड टेंथ कहते हैं, जो वहाँ की जनसंख्या का 10वां भाग है। उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, वे कुपोषण शिकार हैं और उन्हें बीमारी से घिरी रहती है। वे रोग उन्हीं विषमताओं से पैदा होते हैं। ये अन्य जीव जंतु के समान अलफ बुद्धि के होते हैं। कुपोषण के कारण उनके बच्चे अकाल मौत मर जाते हैं। उन्हें सूखा जैसे रोग हो जाते हैं। उनमें जो कुछ ठीक ठाक सुडौल होते हैं, वे घृणित कार्य करते हैं, जैसे भंगी का काम झाड़ू लगाना, बेलदारी का काम, बंदरगाहों पर मजदूरी, ठेले खींचना। वे मजदूर बनते हैं और वे समाज में बहुत निम्न स्तर के होते हैं, जैसे शराबी, लुच्चे, लोफर, लफंगे, टूचे, मंगते, जगनय, अपराधी और हत्याई लुटेरे। पहले प्रकार के व्यक्ति ईमानदार होते हैं और मेहनती होते हैं, तथा दूसरे प्रकार के लोग को जबरदस्ती अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, श्रम करने के लिए विवश किया जाता है। भारत में ऐसे ही वर्ग की संख्या कुल संख्या का 6वां भाग है और उनका जातीय नाम दलित वर्ग है। इस समाज का निर्माण इस देश के उन मूल निवासियों से हुआ है जिन्हें आर्य आक्रमणकारियों ने उस पर आक्रमण कर गुलाम बनाया। यह वर्ग शराबी, कबाबी और निहायत गंदा रहता है, तथा उनका स्वच्छता से, चाहे वह खाने की हो या रहन सहन की, कोई सरोकार नहीं रहता। उन्हें यहाँ केवल विवाह में भी कुछ रीति रिवाज होते हैं, बच्चों के साथ ठीक ठाक व्यवहार किया जाता है। उनमें क्रूरता, हिंसा और अपराध बहुत ही कम होते हैं। अपराधी वर्ग के लोग जैसे बदसिलूक, चोर, डकैत इनमें अलग अलग रहते हैं, और झाड़ी लगाने वाली भंगी जैसी जातियों के साथ वे नहीं मिलते। कृषक और कारीगर भी दलित वर्ग के होते हैं। वे विनम्र, संप्रति पश्चिमी, दयालु और संतोषी होते हैं। बहुत कम से संतोष कर आनंद से रहते हैं। सामान्यतः ये कम बुद्धिमान होते हैं। नागरिक मूल्यों का भी उसे पूरी तरह अभाव नहीं है। वे सहिष्णु और दयालु तथा स्वभाव धार्मिक होते हैं। वास्तव में वे सभ्य समाज के लिए बहुत लाभदायक है। ऐसे लोग के लिए जो दलितों पर होने वाले अमानुषिक अत्याचार एवं क्रूर व्यवहार को महसूस करते हैं, जो यह महसूस करते हैं कि उन भारतीयों के लिए क्या किया जा सकता है, जो स्वतंत्रता की मांग करते हैं और चाहते हैं कि हम दूसरों को भी आदर देना चाहिए और स्वतंत्रता का भागीदार बनना चाहिए। शिक्षा ही दूसरों के उत्थान का एकमात्र उपाय है, परंतु बुनियादी कठिनाई यह आती है कि समाज के जिस वर्ग के लिए मांगे की जाती है और जिसकी हालात
पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई जाती है। समाज के उसी सबसे निचले अपेक्षित वर्ग के बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है। जहाँ कहीं दिया भी जाता है तो उसे तथा स्वर्ण बच्चों के बराबरी और मेल-जोल का दर्जा नहीं होता है। अ- अतः यह पूछना आवश्यक हो जाता है कि क्या भाईचारे का अर्थ किसी वर्ग के स्तर को घटाना है या किसी भी परिवार के बड़े बच्चे और छोटे बच्चे के साथ समान मिलना चाहिए। व्यवहार किया जाता है ज्ञान एवं प्रकृति के अनुसार नहीं। अब से जो संबंधुत्वों को बदलेगा और सुशिक्षित वर्ग के मार्ग करेगा कि बनावटी समानता स्थापित करने के लिए पीढ़ियों के प्राप्त किए जाने वाली शिक्षा के फलों को त्याग करना पड़ेगा।